नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम भूगोल का अध्याय 3 जनसंख्या वृद्धि एवं जैव विविधता के प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहें और जो भी नए व्यूअर्स वीडियो को देख रहे हों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जीके, जीएस एवं ऑल इंडिया वैकेंसी की जानकारी पाने के लिए तो बिना देर किए हुए चलते हैं प्रश्न 1 की ओर। प्रश्न 1 है आपका, जैव विविधता का संरक्षण निम्न में किसके लिए महत्वपूर्ण है। आपका प्रश्न है कि जैव विविधता का संरक्षण किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी जीवों के लिए। आपका प्रश्न नंबर 2 है, भू सूचना विज्ञान तकनीकी में वैश्विक स्तरीय तंत्र का उपयोग होता है। आपका प्रश्न है कि भू सूचना विज्ञान तकनीकी में वैश्विक स्तरीय तंत्र का प्रयोग होता है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, आंकड़ों के एकत्रीकरण में। आपका प्रश्न नंबर 3 है, निम्नांकित में से असुरक्षित प्रजातियां कौन सी हैं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा है वही प्रजातियां असुरक्षित हैं। आपका प्रश्न नंबर 4 है, पौधों तथा जंतु सर्वाधिक संख्या तथा व्यापकता प्रकारों में मिलते हैं। आपका प्रश्न है कि पौधे तथा जंतु सर्वाधिक संख्या में किस प्रकार के घास मैदानों में मिलते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों में। आपका प्रश्न नंबर 5 है, नेशनल पार्क और पशु विहार निम्नांकित में से किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं। आपके ऑप्शन है ए, मनोरंजन के लिए, ऑप्शन बी, पालतू जीवों के लिए, ऑप्शन सी, संरक्षण के लिए, ऑप्शन डी, शिकार के लिए। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पालतू जीवों के लिए। आपका प्रश्न नंबर 6 है, विश्व में अनेक जंगली जीव जंतु अनेक कारणों से समाप्त हो रहे हैं, इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, जलवायु परिवर्तन, जिसके कारण हमारे जंगली जीव अधिक मात्रा में समाप्त हो रहे हैं। आपका प्रश्न नंबर 7 है, जैव विविधता समृद्ध होता है। आपके ऑप्शन है ए, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से, ऑप्शन बी, कटिबंधीय क्षेत्र से, ऑप्शन सी, ध्रुवीय क्षेत्र से, ऑप्शन डी, महासागरीय क्षेत्र से। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से। आपका प्रश्न नंबर 8 है, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तत्वों में विभिन्नता का अध्ययन करता है, यह किसका कथन है। आपके ऑप्शन हैं ए, हेटनर का, ऑप्शन बी, हार्टशॉर्न का, ऑप्शन सी, स्टाम्स का, ऑप्शन डी, हमबोल्ट का। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, हमबोल्ट का। आपका प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन था। आपके ऑप्शन है ए, यूके, ऑप्शन बी, ब्राज़ील, ऑप्शन सी, मैक्सिको, ऑप्शन डी, चीन। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्राज़ील।
आपका प्रश्न नंबर 10 है, निम्नांकित में से किसका संबंध जीव भूगोल से है? ऑप्शन ए भूविज्ञान का, बी जीव विज्ञान का, सी समाजशास्त्र, डी जलवायु विज्ञान। आपका करेक्ट आंसर होगा बी जीव विज्ञान। आपका प्रश्न 11 है, जैविक अपक्षय में सम्मिलित है। आपका प्रश्न है कि जैविक अपक्षय में इनमें से कौन सम्मिलित है? ए कृषि, बी जंतु वनस्पति, सी जी या डी इनमें से सभी। आपका करेक्ट आंसर होगा डी इनमें से सभी। आपका प्रश्न 12 है, विश्व में महाविविधता केंद्र रखने वाले देशों की संख्या है। ऑप्शन ए 11, बी 12, सी 14, डी 16। आपका प्रश्न है कि विश्व में महाविविधता केंद्र रखने वाले देश हैं, तो करेक्ट आंसर होगा बी 12। आपका प्रश्न 13 है, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम निम्न में से किस वर्ष में पारित किया गया? ऑप्शन ए 1972, बी 1976, सी 1974, डी 1978। आपका करेक्ट आंसर होगा ए 1972। आपका प्रश्न 14 है, विश्व में सबसे तेजी से घटने वाला प्राकृतिक संसाधन है। ऑप्शन ए पानी, बी वन, सी हवा या डी सूरज की रोशनी। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वन। आपका प्रश्न 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ऑप्शन ए आम का पेड़, बी सांप, सी हवा या डी लकड़ी का घर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी लकड़ी का घर प्राकृतिक संसाधन नहीं है। आपका प्रश्न नंबर 16 है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1952, बी 1962, सी 1972 या डी 1982। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1972 को। आपका प्रश्न नंबर 17 है, गंगा एक्शन प्लान किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए प्रदूषण विभाग ने, ऑप्शन बी पर्यावरण विभाग ने, ऑप्शन सी नदी विभाग ने या ऑप्शन डी उद्योग विभाग ने। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी नदी विभाग ने। आपका प्रश्न 18 है, रॉयल बंगाल टाइगर निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाए जाते हैं? ऑप्शन ए गोदावरी डेल्टा में, ऑप्शन बी कावेरी डेल्टा में या ऑप्शन सी सुंदरबन डेल्टा या ऑप्शन डी महानदी डेल्टा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी महानदी डेल्टा। आपका प्रश्न 19 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गंगा का उद्गम होता है? ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। आपका प्रश्न 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ऑप्शन ए मिट्टी, बी पानी, सी वायु या डी बिजली। आपका करेक्ट आंसर होगा डी बिजली। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो भूगोल का अध्याय पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2 हम पहले देख चुके हैं। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं जो जिनने भी ना देखे हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।